साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हमेशा की तरह हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की ये वीडियो ना गुरु अष्टकम के 8वें श्लोक पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, गुरु अष्टकम जो कि मेरी नई वीडियो सीरीज़ है, आपको पता है, यदि आप कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, राइट। मैं पिछले 7 श्लोकों पर ना ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और आज की वीडियो 8वें श्लोक पर आधारित है, करेक्ट। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, गुरु अष्टकम, जी हाँ, अष्ट मतलब 8, राइट। तो जो स्टार्टिंग के 8 श्लोक हैं वो स्पेशल हैं, है ना। बाकी 2 और श्लोक हैं जो कि एडिशनल समझ लीजिए आप उनको, मैं उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, राइट। बट कहीं भी पढ़ने को और सुनने को जो श्लोक मिलते हैं गुरु अष्टकम के जो स्पेशल हैं वो 8 श्लोक ही हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज की ये वीडियो 8वें श्लोक पर ही आधारित है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आइए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, राइट, बाद में आप भूल सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे, राइट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस इतनी बड़ी दुनिया में भाई सब तरह तरह के लोग भरे पड़े हैं, करेक्ट। सभी के अपने विचार हैं, अपनी मान्यता है, अपनी धारणा है, करेक्ट। जैसा जैसा जो बंदा सोचता है भाई वैसा वैसा वो काम करता चला जाता है, उसकी ज़िंदगी वैसी बनती चली जाती है, राइट, है ना। तो कर्म इम्पॉर्टेंट है, जैसा वो कर्म करता है वैसा रिजल्ट उसको मिलता है ना। बट दोस्तों इन्हीं कर्मों की अगर बात करें, कर्म के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। तो दोस्तों थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ आपको, है ना। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ ऐसे काम हैं उन्हें ईजिली कर लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते, है ना। तो उनको ये लगता है, जो कर लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ विशेष हैं, स्पेशल हैं, राइट। थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें माहौल पसंद है, उन्हें कम्युनिटी पसंद है, उन्हें लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है ना। वो एकांत में परेशान हो जाएंगे, उनकी भाई साहब तबीयत ख़राब हो जाएगी है ना, उनका भोजन नहीं पचेगा, राइट। बट वहीं दूसरी साइड कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको भाई साहब जंगल में भेज दो है ना, इनको घर परिवार में बिठा दो, कहीं भी इनको आप भेज सकते हो, ये बोर नहीं होते हैं ये अपने मन को लगा लेते हैं, है ना, मतलब उस काम को कर लेते हैं, ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अब ये तो एक कैटेगरी हुई, है ना। अब दूसरी कैटेगरी की बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको कोई भी काम दो, ये धीरे 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 अपने मन को लगा लेते हैं उस काम में, है ना, कंसंट्रेट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। और वहीं दूसरी साइड ऐसे लोग हैं भाई साहब उनका मन ही नहीं लगता किसी काम में, है ना। भाई सिर्फ मस्ती सूझ रही होती है, बस मौज मस्ती चाहिए, आराम ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, काम कम पसंद करते हैं, है ना। दूसरी साइड भाई कुछ लोग काम में मन को लगा लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, राइट। ये दूसरी कैटेगरी हुई, है ना। अब तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो इन लोगों को क्या लगता है, बाकी सब दुनियादारी को छोड़ो, अपने शरीर पे ध्यान रखो है ना, शरीर की सुंदरता पे ध्यान दो। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट काम है। इनको ये लगता है कि सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात बस यही है कि अपने शरीर को सही रखो, स्वस्थ रखो, सुंदर बनाए रखो। ये सारा ध्यान अपने शरीर पर ही रखते हैं, करेक्ट, है ना। ये तीसरी कैटेगरी है। तो कहीं ना कहीं लोग कर्म को कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। अब ये 3 कैटेगरी हुई। चौथी कैटेगरी की अगर बात करूं तो ये लोग ऐसे होते हैं, ये बस पुण्य कर्म करते चले जाते हैं, कोई भी पाप नहीं करते, इनसे कोई पाप नहीं हुआ होता। अब आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं भाई जिसने सारे पुण्य कर्म किए हों, पाप भी किए होंगे, है ना। बात बिल्कुल सही है। बट दोस्तों चलो मान लिया जाए कि कोई ऐसा बंदा है ना, जिसने भाई साहब सारे पुण्य कर्म किए हैं, करेक्ट। तो भी, जी हाँ, तो भी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैंने 4 कैटेगरी के बारे में आपसे बात की है ना। यदि कोई व्यक्ति, है ना, जंगल में भी अपने घर में भी मन को लगा लेता है ना, किसी काम में भी अपने मन को लगा लेता है, टिका लेता है, राइट, अपने शरीर की सुंदरता पे भी ध्यान खूब दे लेता है ना, और साथ ही साथ पाप से रहित भी है, जी हाँ, उसने कोई पाप भी नहीं किया हुआ, तो भी, जी हाँ, तो भी उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, असफल है, जी हाँ, निरर्थक है, वेस्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसा कहना है भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, धर्म प्रवर्तक, आदि गुरु शंकराचार्य जी का।
जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है आपको या आप खुद ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अधिक इतराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ, इतने कामों में भी मन को लगाने के बाद भी यदि आपने उस एक काम में मन को नहीं लगाया, उस एक काम में, है ना, अपने आप को सेट नहीं किया, तो भाई साहब बाकी का सभी कंसंट्रेशन समझ रहे हैं, सभी कामों में अपने मन को लगाना या पाप से रहित होने पर भी आपका जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा, बेकार ही माना जाएगा। राइट दोस्तों, आखिर वो कौन सी बात है ना? ज़रूरी है भाई, क्योंकि वो तो इम्पॉर्टेंट है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ उसी पे टिका हुआ है ना? तो इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गुरु अष्टकम के 8वें श्लोक के माध्यम से समाज के समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है। राइट, हम भी इस 8वें श्लोक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। आइए। अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनु वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरुरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो दोस्तों सुना आपने, आदिगुरु शंकराचार्य जी गुरु अष्टकम के इस 8वें श्लोक के माध्यम से भाई क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। राइट, देखिए उनके कहने का भाव ये है, वो ये कहना चाहते हैं, है ना, कि अरण्य नवा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते में त्वनर्घे। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई जंगल में, जी हाँ दोस्तों, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, जंगल, राइट, जंगल में या अपने घर में, है ना, अपने काम में या शरीर की सुंदरता में यदि आपने मन को लगा रखा है ना, एक लगा हुआ मन इन सब कामों में, है ना, जंगल में, है ना, अपने घर में, अपने काम में आपका फोकस लगा हुआ मन, है ना, शरीर की सुंदरता में लगा हुआ मन, है ना, और तो और कहते हैं कि पाप से रहित मन। जी हाँ दोस्तों, है ना, कोई पाप भी नहीं किया आपने, है ना, और आपने इन सब जगहों पे अपने मन को भी टिका लिया, मन को भी लगा लिया। तो फिर तीसरी लाइन में कहते हैं मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंग्रि पद में। जी हाँ, है ना, किंतु परंतु इतना सब कुछ करने के बाद और इतनी सारी चीज़ों में मन को लगाने के बाद भी यदि आपका मन गुरु के श्री चरणों में नहीं लगा, जी हाँ दोस्तों, गुरु के श्री चरणों से अटैच नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ, तो अंतिम लाइन में कह देते हैं कि ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जी हाँ, तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या। करेक्ट। तो आप समझ पा रहे हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी यदि आपने गुरु के श्री चरणों में अपने मन को नहीं लगाया, मतलब किसी पूर्ण गुरु की शरण में आप नहीं गए, है ना, आप उनसे जुड़े नहीं, अपने जीवन को वहाँ लगाया नहीं, तो भाई साहब सब कुछ वेस्ट है, निरर्थक है, बेकार है, सब कुछ खराब है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं इस गुरु अष्टकम के 8वें श्लोक के माध्यम से भी आपने गुरु की इम्पोर्टेंस को समझा, है ना, कि गुरु कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी महान चीज़ है, गुरु की अनिवार्यता कितनी ज़रूरी है एक इंसान के जीवन में। राइट भाई, कुछ भी कर लो आप, समझ रहे हो मेरी बात को, कुछ भी कर लो, अगर आपने गुरु धारण नहीं किया, है ना, गुरु मतलब ऐसा वैसा गुरु नहीं जो आजकल हम टीवी और न्यूज़ में देख रहे हैं और सलाखों के पीछे जिनको देख रहे हैं, ऐसे वैसे गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है ना। हमारे शास्त्रों में, वेदों में गुरु की महिमा कूट कूट के भरी हुई है ना, बट ऐसे वैसे गुरुओं के बारे में नहीं। राइट, ये बात मैं पिछले 7 श्लोकों में कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि गुरु का आज दूसरा ही रूप बना हुआ है। आप सोचेंगे कि यार ये बंदा बस गुरु के बारे में ही बताता जा रहा है ना, या आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इतना कुछ बोल दिया, इतना बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, है ना, बट क्यों की हैं? क्योंकि वाकई में वो स्थान गुरु का सबसे ऊंचा होता है। जी हाँ, बट ऐसे वैसे गुरु का नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये बड़ा क्लियर कह रहा हूँ आपको मैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, है ना। बहुत गुरु घूम रहे हैं आज टीवी पर, है ना, रिमोट उठाओ, कोई भी एक स्पिरिचुअल चैनल लगाओ, आस्था, कात्यायनी, है ना, संस्कार, भाई साहब एक ना एक गुरु बैठा हुआ है ना, एक ना एक गुरु बैठा हुआ है, आपको ज्ञान दे रहा है। समझ रहे हो? ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, है ना, भजन कीर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों ऐसे वैसे किसी भी गुरु को गुरु बना लेना, है ना, और किसी भी बाहरी चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर उसको गुरु मान लेना, ये मूर्खता है। जी हाँ दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? गुरु की परख, गुरु की पहचान ये नहीं है कि बहुत अच्छा कथावाचक है ना, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुना रहा है।
राइट, है ना, बड़ा अच्छा भजन कीर्तन गा रहा है ना, चेहरे पे बड़ी सुंदरता है उसके, लोग बड़ी, है ना, लोगों की बड़ी भीड़ है उसके पीछे, लोग उसे बहुत फॉलो कर रहे हैं। अरे ये सब परख नहीं है भाई साहब, ये सब पूर्ण गुरु के, सच्चे गुरु की पहचान नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमारे संतों महापुरुषों ने, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में ये सब बातें नहीं लिखी है। समझ रहे हैं कि पूर्ण गुरु इसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी पहचान कुछ दूसरी ही है। जी हाँ, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण गुरु, पूर्ण संत, जिसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, है ना, आखिर वो पूर्ण संत, है ना, सच्चा गुरु कौन होता है, कैसा होता है, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट, मैं आप सभी के सामने जो भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में सच्चे गुरु का जो एक आधार है, जो प्रमाण है, प्रामाणिकता है, तथ्य है, वो सभी आपके सामने वीडियो की फॉर्म में ज़रूर लेकर आऊँगा। राइट, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपको गुरु की इम्पोर्टेंस के प्रति और अधिक अवेयर किया होगा, है ना। रियलिटी में गुरु बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा पद है, समझ रहे हैं आप, आपको पता चला होगा ये सब। और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप पिछली 7 वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बाकी सभी वीडियो के लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा, आप और भी अधिक समझ पाएंगे। नहीं तो गुरु अष्टकम को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। राइट, तो दोस्तों आज की ये वीडियो गुरु अष्टकम के 8वें श्लोक पर आधारित थी, है ना। और गुरु अष्टकम, जी हाँ, 8 श्लोक ही इसकी स्पेशलिटी हैं, है ना। मैंने 8 श्लोकों को कवर कर दिया है। राइट, 2 श्लोक एडिशनल है ना, हम आने वाले 2 दिनों में उसे कवर करेंगे। राइट, तो दोस्तों अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे गुरु अष्टकम के 9वें श्लोक के साथ। जी हाँ दोस्तों, राइट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राइट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। राइट, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।